अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, लीजिए एक नए वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ फिर से। मौजू है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस फासिद मादों का इंतज़ाम। ये हमारे नए सिलेबस के दूसरे चैप्टर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक सब टॉपिक है। ये स्टूडेंट, हम जानते हैं कि फासिद मादों की कई किस्में होती हैं, जैसे ठोस, माए और गैस। फिर वक्त हम जिस फासिद मादे की मालूमात हासिल करने जा रहे हैं वो है ठोस फासिद मादे। ठोस फासिद मादे क्या हैं? अज़ीज़ तलबा, ठोस फासिद मादे हमारे माहौल के संजीदा तरीन मसाइल में से एक हैं। बढ़ती हुई आबादी और सार्फियत के रुझान की वजह से फासिद मादों की मिकदार में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और उन्हें ख़त्म करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ इंडिया में 1.45 लाख मेट्रिक टन वेस्ट पर डे जनरेट होता है, जिसमें से सन 2019 में सिर्फ 53% वेस्ट को स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रोसेस किया गया है। आइए हम जानें कि फासिद मादे क्या हैं और उनका बेहतर इंतज़ाम किस तरह मुमकिन है। The term solid waste means materials such as household garbage, food waste and demolition or construction debris। वो सारी चीज़ें जो घरों से निकलती हैं, ग़िज़ा के ख़राब बाक़ियात या कंस्ट्रक्शन साइट से जहाँ तामीरी काम हो रहा है वहाँ से निकलने वाले कचरे, ये सॉलिड वेस्ट हैं। Solid waste are all the discarded solid materials from municipal, industrial and agricultural activities। फासिद मादे सनतों से, ज़राअत से और म्यूनसिपल सरगर्मियों से निकलने वाले जो फासिद मादे हैं वो सब के सब सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। आइए जाने हम अपने वेस्ट के बारे में कि हमने पढ़ा है पिछली जमात में कि वेस्ट कुदरती तरीक़ों से पैदा होने वाला वेस्ट कुदरती तरीक़ों से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है माहौल के सिंक फंक्शन के ज़रिए अप टू अ सर्टन लेवल। इस वेस्ट को जो कुदरती तरीके से पैदा होता है वो कुदरती तरीक़ों से ख़त्म होने में भी एक वक्त लगता है। आइए हम जानें कि ये सारे वेस्ट जो हमें तस्वीर में नज़र आ रहे हैं इनको ख़त्म होने में कितना अरसा लगता है। देखिए, पहली तस्वीर नज़र आ रही है हमें, तरबूज का छिलका है, केले का छिलका है, फलों के ये छिलके हैं, इन्हें ख़त्म होने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। पेपर बैग्स को ख़त्म होने के लिए 1 से 2 महीने, कपड़े को ख़त्म होने के लिए 1 साल, लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ या फर्नीचर टूटे हुए, ख़त्म होने के लिए 10 से 15 साल का अरसा लेते हैं, जबकि चमड़े को ख़त्म होने के लिए, चमड़े से बनी हुई चीज़ों को 40 से 50 साल का अरसा दरकार होता है। टिन से बनी हुई चीज़ें, धातों से बनी हुई चीज़ें, टिन के डब्बे को ख़त्म होने के लिए 50 से 100 साल लगता है, जबकि पॉलीथीन जो कि हमारे लिए बहुत इजी टू यूज़ है, इजीली अवेलेबल है, हम बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, मगर वो माहौल का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उसे ख़त्म होने के लिए 10 से 100 साल दरकार होते हैं, जबकि कांच ख़त्म होने के लिए सबसे ज़्यादा वक्त लेता है, उसे 1000 साल लगते हैं एब्जॉर्ब होने के लिए या डिज़ोल्व होने के लिए। आगे देखते हैं। ठोस फासिद मादों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी हयाती तौर पर तनज़्ज़ुल पज़ीर फासिद मादे, वो फासिद मादे जिन्हें कुदरती तौर पर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होकर वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी इन पर बैक्टीरियल एक्टिविटी होकर भी ये ख़त्म नहीं होते। फासिद मादों की एक और तरीके से तकसीम की जा सकती है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट। ये फासिद मादे पैदा किन ज़राए से होते हैं? देखिए, सबसे पहला ज़रिया है डोमेस्टिक वेस्ट यानी घरेलू फासिद मादे, घरों से निकलने वाले जो ग़िज़ाई बाक़ियात होते हैं, सब्जियों के कचरे, फलों के कचरे, ये डोमेस्टिक वेस्ट कहलाता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, फसल की बुवाई से लेकर उसकी कटाई तक के मुख्तलिफ मरहले होते हैं और उन मरहलों के दौरान जो फासिद मादे निकलते हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट कहलाते हैं। कमर्शियल वेस्ट, तिजारती फासिद मादे
जो घरों से निकलते हैं, जो शॉपिंग मॉल्स से, ऑफिसेस से, होटल्स से निकलते हैं, ये कमर्शियल वेस्ट कहलाते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट हयाती तिब्बी फासिद मादे होते हैं जो हॉस्पिटल्स से, क्लिनिक से, पैथोलॉजिकल लैब्स से, लेबोरेटरीज से निकलते हैं, ये बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। इनके अंदर इन्फेक्शन होता है, जर्म्स ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड अप होने के बाद जब ये बेकार हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं। इसमें घरेलू अप्लाइंसेस भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, कंज्यूमर अप्लाइंसेस हैं जैसे टेलीविज़न, फ़ोन, और आईटी सेक्टर के, टेलीकॉम सेक्टर के जो अप्लाइंसेस हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सब ई वेस्ट कहलाते हैं जब ये फाजिल हो जाते हैं या काम के नहीं रहते। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सनतों में जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसके मुख्तलिफ मरहले होते हैं और उस दौरान जो फासिद मादे पैदा होते हैं, ठोस फासिद मादे, वो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। ये नज़र आ रही है हमें जो तस्वीर, ये है वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की की, यानी ये वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें, ये जो पैदा हो रहा है वेस्ट, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। सबसे पहले तो हमें इस 4R को अपनाना होगा। रिड्यूस यानी मिनिमाइज़ द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड, यानी हमको फासिद मादे कब पैदा करने होंगे। फिर हमें मटेरियल्स को यानी अशिया को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना होगा। यूज़ एंड थ्रो वाला जो कल्चर है उससे हमें इज्तिनाब बरतना होगा, उससे दूरी इख्तियार करनी होगी। रिसाइकल और कंपोस्ट, यूज़ मटेरियल्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। फिर रिकवर एनर्जी एंड मेटल्स फ्रॉम वेस्ट, हम फासिद मादों से तवानाई भी तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जो बचने वाला जो वेस्ट है उसका सेफ डिस्पोजल हो टू लैंडफिल्स। ये है वेस्ट मैनेजमेंट की कंप्लीट हायरार्की। अब देखिए हम उसको और डिटेल में देखते हैं। 4R क्या हैं? ये फासिद मादों की पैदावार कम करें, फासिद मादों को दोबारा इस्तेमाल करें, फासिद मादों को रिसाइकल करें और फासिद मादों से तवानाई हासिल करें। ये देखिए उसके एग्जांपल्स है रीयूज़ करने का, हम कैसे फासिद मादों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कांच की बॉटलें नज़र आ रही हैं जिनमें पौधे उगाए जा सकते हैं। फिर रिसाइकल कैसे किया जा सकता है वेस्ट को, तो अलग अलग वेस्ट को जब हम सेग्रीगेट करेंगे, उसको अलग अलग डिस्पोज करेंगे। प्लास्टिक अलग हो, ग्लास अलग हो, पेपर अलग हो, पेपर से बनी हुई अशिया, मेटल से बनी हुई अशिया, ये सब जब सेग्रीगेट कर ली जाएंगी अलग अलग, फिर इन्हें रिसाइकल करके नई चीज़ों में ढाला जा सकेगा। उसके बाद हम एनर्जी कैसे उससे रिकवर करें, उससे एनर्जी कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो एनारोबिक डाइजेशन के ज़रिए हम कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं और हम बायोगैस भी तैयार कर सकते हैं। बायोगैस को और फर्दर प्रोसीजर से हम फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हरारत हासिल की जा सकती है और उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक तरीका है वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने का, इंसिनरेशन, यानी फासिद मादों को बराह रास्त जलाकर उनसे बिजली तैयार की जाए। ये तरीके से वेस्ट तो ज़रूर ख़त्म होगा, लेकिन इससे पल्यूशन भी पैदा होने का ख़तरा है अगर इसको एहतियात से काम में नहीं लाया गया। इंसिनरेशन के बाद लैंडफिल्स आते हैं। लैंडफिल्स यानी अब जो 4R के बाद जो बचा हुआ जो वेस्ट है उसे बहुत सेफली ऐसी जगहों पर जो मखसूस किए गए इलाके हैं वहाँ पर डंप किया जाता है। और ये लैंडफिल्स के भी बहुत एहतियात से बनाए जाने की ज़रूरत है। आबादी से दूर होने चाहिए ये, ताकि सेहत के जो लाहक असरात हो सकते हैं फासिद मादों से, उनसे बचा जा सके। इस तरीके से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स गवर्नमेंट ने ईयर 2000 में बनाए और उसे रिवाइज़ किया है 2016 में। उसके तहत जो उसकी जो साइलेंट फीचर्स हैं वो ये है कि जो भी किसी भी फ़र्द के लिए ये अलाउ नहीं है कि वो कचरे को सड़क पर फेंके या उसे जलाए या उसे दफन करे।
जो भी ऐसा करेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, उनको फ़ाइन पे करना होगा। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट से निकलने वाले फासिद मादों को सेग्रीगेट करना उनके लिए लाजमी करार दिया गया है। सड़कों पर जो वेंडर्स जो स्टॉल लगाते हैं उनके लिए भी ये लाजमी है कि वो फासिद मादों को जमा करने के लिए कंटेनर्स रखें अपने पास। इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं और इन रूल्स के बाद 2018 में महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक बैन नाफिज किया है और इसके तहत इन्होंने प्लास्टिक के ख़रीद व फ़रोख्त पर, प्लास्टिक के बने हुए अशिया पर की ख़रीद व फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई है। जिसमें कौन सी चीज़ें बंद हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रही हैं तस्वीर में। प्लास्टिक बैग्स, ऐसी प्लास्टिक की थैलियाँ जिनकी मोटाई 50 माइक्रोन से कम हो। डिस्पोजेबल प्लास्टिक के जो आइटम्स हैं वो, डिस्पोजेबल थर्माकोल के आइटम्स, प्लास्टिक रैपिंग और पैकेजिंग के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं वो चीज़ें बैन की गई हैं। कुछ चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे पीईटी बॉटल्स। पीईटी बॉटल्स क्या हैं? ये पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट बॉटल्स हैं, ये जो कि एक किस्म के पॉलिस्टर से बनाई जाती हैं, ये एग्जेम्प्टेड हैं। पैकेजिंग मटेरियल फॉर मेडिसिन, सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी अलाउड है। उसके अलावा मिल्क पाउचेस जो कि 50 माइक्रोन से ज़्यादा मोटाई वाले हों वो एग्जेम्प्टेड हैं इस प्लास्टिक बैन रूल से। इस रूल की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले के लिए पेनल्टी है। पेनल्टी 5,000 रुपये एक बार, अगर इस रूल को तोड़ा गया पहली बार तो 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा, सेकंड टाइम पर 10,000 और तीसरे बार करने पर न सिर्फ 25,000 रुपये जुर्माना बल्कि 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके जहन में कोई डाउट या कोई सवाल है तो आप मुझसे बराह रास्त गूगल क्लासरूम में सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।